मैंने एक लेडी का सूट डिज़ाइन किया था। नेक को डिज़ाइन करने के लिए मैंने एक यहाँ पर पिंटेक्स का पैटर्न रेडी किया और यहाँ पर इस तरह से पत्ती की शेप कटिंग करके नेक डिज़ाइन के सेंटर में इसको फिल किया था। अब यहाँ पर बचा हुआ पीस मेरे पास पड़ा हुआ था, कब से मैंने इसको संभाल के रखा था, सोचा था कुछ ना कुछ इसका जो है वो मैं यूटिलाइज़ ज़रूर करूँगी। आज मैंने ये निकाला है तो इससे मैं एक और नेक डिज़ाइन ब्यूटीफुल सा जो है वो मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ। किस तरह से बचे हुए पीसेस के साथ, वीडियो को स्किप नहीं करना है, बहुत यूज़फुल वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो है वो इस डिज़ाइन को रिक्रिएट करने के लिए हमने जो है ना इसका रफ़ फैब्रिक जो है वो हमने कट कर देना है। साइड से जो है वो मैं स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। लाइंस ड्रॉ करने के बाद जो है वो मैं इनको कट कर दूँगी। ठीक हो गया। साइड वाला फैब्रिक हमें नहीं चाहिए, जो हमारा इस साइड वाला सही जो पिंटेक्स वाला फैब्रिक है वो हमने यूज़ करना है। अब यहाँ पर मेरे पास ये फैब्रिक आ चुका है। अच्छा सा इसकी मेजरमेंट लेते हैं तो 10 इंचेस इसकी लेंथ है और विड्थ इसकी जो है वो 5 इंच है। अब यहाँ पर जो है वो मैं 8 इंचेस तक जो है वो मैं यूज़ करने वाली हूँ इसकी लेंथ को। नेक का ब्यूटीफुल जो है वो पैटर्न रेडी करने के लिए हमें इतना ही चाहिए। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम यहाँ पर कट कर देंगे। अब हमने इसको डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद हमने इसको अच्छे से आयरन करना है। आयरन करके इसकी क्रीज बिछानी है और आधे इंच के मार्जिन से जो है वो हमने 7 इंचेस पर जो है वो एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसको जो है वो हमने कट कर देना है और लास्ट में आकर एक तिरछा सा कट कर देना है। अब जो है वो कटिंग किए हुए इस पैटर्न को हमने जो है वो ग्लू यूज़ करना है। ग्लू यूज़ करने के बाद हमने थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन इसको देते हुए फोल्ड करके जो है वो हमने सेट कर देना है। यहाँ पर ये हो चुका है डन। अब हमने क्या करना है, हमने इस सेंटर को फिल करने के लिए सबसे पहले हमने ऊपर से 1 इंच का जो है वो मार्जिन देकर इसको निशान लगा देना है दोनों साइड से। अब हमने एक्स्ट्रा रफ फैब्रिक लेना है, इसको जो है वो यहाँ पर हमने आयरन करना है और इसको फोल्ड करके अच्छे से इसको सेट करके सेंटर से लगा देना है ग्लू की मदद से। यहाँ पर देखिए मैंने ग्लू की मदद से इसको फिक्स कर दिया है। मैंने सिलाइयाँ नहीं लगाई। अब फ्लावर लेस मैंने ली है एक, जो है वो इसकी योक पार्ट से शाइनिंग में मिलती जुलती लेस मैंने ली है, उसको मैंने कट कर दिया। सेंटर से जस्ट इसके फ्लावर्स रहने दिए हैं, बाकी का जो है वो मैंने इसको कट कर दिया है। ग्लू लगाकर इसको जो है वो यहाँ पर मैंने सेंटर में लगा दिया है, अच्छे से इसको फिल कर दिया है फैब्रिक को। अब यहाँ पर मैंने जिगजैग लेस ली है, इसको जो है वो कुछ इस तरह से ग्लू की मदद से आयरन करके यहाँ पर फिक्स कर देंगे अच्छे से। ये भी जो है वो मैंने ग्लू लगाकर आयरन करके इसको फिक्स कर दिया है। अब हमने क्या करना है ना, इसकी उल्टी साइड से थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन देकर इसको भी फोल्ड करते जाना है और इसको जो है वो ग्लू लगाना है। साथ साथ ग्लू लगाते हुए आयरन करते जाना है ताकि फिनिशिंग के साथ जो है वो ये हमारा पैटर्न रेडी हो जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी बुकरम के साथ सेट किया हुआ है पहले से ही। हमने इसको दोबारा जो है वो एक रिक्रिएट डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए जो है वो इसको फिक्स करने के लिए बार बार मैं यहाँ पर ग्लू और आयरन का यूज़ कर रही हूँ। दोनों साइड से अच्छे से इसकी जो है वो हमने फिनिशिंग के साथ इसको सेट कर देना है। नीचे वाली साइड से भी हमने इसी तरह से जो है वो पहले इस आयरन करके इसकी क्रीज बिछानी है, देन उसके बाद इसको ग्लू लगाकर अगेन जो है वो आयरन करके इसको फिक्स कर देना है। तो यहाँ पर जो है वो ये हमारा प्रोसेस होता है डन। अब इसकी ऊपर वाली साइड से हमने अगेन जो है वो जिगजैग डोरी लेनी है और उसको फिक्स करने के लिए यहाँ पर मैं इसकी आउटलाइन पर मैं ग्लू लगा रही हूँ। ग्लू लगाने के बाद जो है वो हम अपनी जिगजैग डोरी को यहाँ पर फिक्स करेंगे आयरन के साथ। साथ साथ इसको आयरन करते जाना है ताकि ये अच्छे से जो है वो यहाँ पर हमारी बैठ सके, सेट हो सके। उसके बाद जो है वो बाद में हम इस पूरे पैटर्न पर जो है वो सिलाइयाँ लगाकर इसको पक्का कर देंगे। मेरा पैटर्न यहाँ पर तैयार हो चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको जस्ट लगाना बाकी है, बिल्कुल रेडी और ब्यूटीफुल से पैटर्न को लगाने के लिए अब चलते हैं अपने जो है वो योक पार्ट की तरफ।
यहाँ पर इसकी मेजरमेंट्स में साथ साथ आपको दिखा रही हूँ। ये 4 फोल्ड फैब्रिक है। यहाँ पर 2.5 इंच पर मैं नेक की विड्थ लगा रही हूँ और 2.5 इंच ही मैं नेक ले रही हूँ, यानी कि टोटल शोल्डर लाइन जो है वो मैं 5 इंच ले रही हूँ। 5 इंच ही जो है वो मैं आर्म होल की लाइन ले रही हूँ यहाँ पर, और 7 से 7.5 इंच पर जो है वो मैं इसकी चेस्ट मेजरमेंट ले रही हूँ। नेक की जो लेंथ है वो मैं 3 इंच ले रही हूँ और जो बैक नेक है वो मैं 1.5 इंच ले रही हूँ। ठीक हो गया। इसकी विड्थ जो है वो 2.5 इंच है सारे। अब यहाँ पर इसकी नीचे से जो है वो हम 6.5 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ और एक तिरछी सी लाइन ड्रॉ करने के बाद थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन देते हुए, और अब जो है वो हम सारे जो निशान हैं हमारे मार्क किए हुए उस पर जो है वो हमने अपनी कटिंग कर देनी है। फ्रंट और बैक का नेक जो है वो मैं फ़िलहाल कट नहीं करूँगी, बाद में करना है। हमने ये नोचेस लगाकर हमने इसको सेट कर देना है। यहाँ तक बात समझ आ रही होगी। अब जो है वो इसका लोअर पार्ट ले रहे हैं। उसके लिए यहाँ पर बचे हुए पीसेस हैं मेरे, जिस कुर्ती का मैंने नेक लाइन यूज़ किया है बचा हुआ, उसी का जो है वो मैं प्रिंटेड फैब्रिक यहाँ पर ले रही हूँ। 13 इंचेस इसकी विड्थ है और लेंथ भी मैंने आपको दिखा दी यहाँ पर। अब एक्स्ट्रा पीसेस जो मेरे पास पड़े हुए थे, इसकी विड्थ को कवर करने के लिए मैंने जो है वो इसको कलियों वाली शेप में इसको कटिंग कर दिए थे। मुख्तलिफ छोटे छोटे से पीसेस थे जिसको मैंने जो है वो थोड़े बहुत से जॉइंट लगा कर इसको मैनेज करके कलियाँ रेडी कर दी थी इसकी जो है वो फ्रंट और बैक की। तो कुछ इस तरह से इसकी कलियों को हमने रेडी कर देना है और स्टिच कर देना है। स्टिच करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद ब्यूटीफाई बनाने के लिए वही जिग-जैग लेस जो है वो हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इन जहाँ जहाँ हमारी सिलाई आ रही है वहाँ पर जो है वो हमने इसको यूज़ करना है। एक जो है वो लाइन हमने सेंटर से भी यूज़ करनी है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्रॉक रेडी होने वाला है। अब यहाँ पर जो है वो मैंने सारी सिलाइयाँ लगाकर इसके जॉइंट जो है वो डाल दिए थे, कलियाँ रेडी कर दी थी। अपने योक पार्ट को जो है वो लोअर पार्ट के साथ जो है वो यहाँ पर मैंने स्टिच कर दिया था। ये इसकी बैक है और इसकी जो है वो अब मैं आपको फ्रंट भी दिखा रही हूँ। फ्रंट से भी जो है वो मैंने कलियाँ डाल दी और योक पार्ट भी इसके साथ अटैच कर दिया। एंड जो है वो हमने जिग-जैग डोरी भी जो है वो सिलाइयाँ लगाकर सेट कर दी। नीचे से जो है वो हमने फोल्ड करके इसको स्टिच कर दिया है। यहाँ पर ऊपर से हमने जो है वो नेक पहले से जो है वो कट नहीं किया था, इसको डबल फोल्ड करके हमने जो है ना यहाँ से हल्के से निशान रब करके जो है वो डाल दिए थे। तो दूसरी लाइन साइड से भी जो है वो निशान हमारे आ चुके थे। इसको मज़ीद गहरा करने के लिए चॉक की मदद से मैं यहाँ पर इसको मज़ीद गहरा कर रही हूँ ताकि हम जो है वो अच्छे से अपना फ्रंट नेक कट कर सकें। यहाँ पर मैं जो है वो चॉक की मदद से सेट कर रही थी इसको। उसके बाद जो है वो हमने अपना जो रेडी किया हुआ पैटर्न है वो यहाँ पर लगाना है। उसको लगाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है ना, हमने अगेन वही ग्लू लेना है फैब्रिक। उसके बाद जो है वो हमने इसको सेट कर देना है। पैटर्न को यहाँ पर आप सेंटर से जो है वो सेट करके मेजर करके अच्छे से आपने फिर ही लगाना है ताकि ये टेढ़ा और तिरछा बिल्कुल भी ना हो। यहाँ पर मैं इसको ग्लू लगा रही थी और ग्लू लगाकर इसको जो है वो हमने यहाँ पर फिक्स कर देना है। सेंटर का ध्यान रखना है। इसको फिक्स करने के बाद जो है ना मुझे इसकी उल्टी साइड सेट करके उसके बाद जो है वो हमने इसको नेक को कट कर देना है। आप चाहें तो फ्रंट से भी जो है वो कट कर सकते हैं, पहले भी कट कर सकते हैं और पैटर्न जो है वो लगाने के बाद भी कट कर सकते हैं। आपको जिस तरह से इजी लग रहा है आप पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है वो बाद में किया। निशान मेरा यहाँ पर भी हल्का हल्का सा था, उसको मज़ीद जो है वो मैं यहाँ पर गहरा कर रही थी और उसके बाद जो है वो मैं इसको कट कर दूँगी। इसके साथ साथ ही हमारा जो एक्स्ट्रा नीचे से पैटर्न था वो भी जो है वो हमारा कट हो जाएगा। तो एक शेप आ जाएगी पैटर्न में भी और हमारे योक पार्ट में भी कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर बैक नेक के लिए जो है वो मैंने मज़ीद इसको डीप कट दिया था 3 इंचेस का यहाँ पर, और एक्स्ट्रा जो है वो रफ़ फैब्रिक पर हमने इसको जो है वो सेट करने के लिए कट देना है। यहाँ पर मेरा जो है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक था तो इसी को जो है वो मैं यहाँ पर सेट करने लगी थी। डबल फोल्ड करके इसको हमने कट लगाना है। कट लगाने के बाद हमने सिलाई का थोड़ा सा मार्जिन लेना है, तकरीबन 1-1 इंच के करीब,
उसके बाद जो है वो इसको बस जस्ट सिलाई लगा देनी है और पलटा कर हमने इसको सेट कर देना है। बच्चों के फ़्रॉक मैंने बहुत सारे जो है वो शेयर किए हुए हैं, तो मज़ीद मुख्तलिफ जो है ना वो मेथड के साथ मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये आइडियाज़ शेयर किए हुए हैं। बैक नेक किस तरह से रेडी करना है, तो अब यहाँ पर सिलाई लगा के जस्ट इसको पलटना है। अब हमने जो है वो फ्रंट और बैक को दोनों को यहाँ पर रख कर इसकी शोल्डर की सिलाई लगानी है। शोल्डर की सिलाई हमने यहाँ पर लगा दी और अपना बैक नेक भी रेडी कर दिया था सिलाई लगाकर। अब हमने जो है वो एक रेप पट्टियाँ लेनी है और उनको जो है वो अपने नेक पर इस तरह से सेट कर देना है। सिलाई लगाकर इसको भी हमने पलटना है। उसके बाद हमने साइड की सिलाई लगाकर जस्ट इसको सेट करना है और जो है वो आपके साथ में इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करूँगी। साइड की सिलाइयाँ लगा के साइड की सिलाइयाँ मैंने लगा दी और आर्म होल पर जो है वो पाइपिंग लगा दी। नेक लाइन जो है वो हमने इसकी सेट कर दी जो है वो। अब यहाँ पर आपके साथ में जो है वो इसकी फ़ाइनल लुक शेयर कर रही हूँ। नेक आप देख सकते हैं इसका ब्यूटीफुल सा नेक फिनिशिंग के साथ। यहाँ पर आर्म होल भी हमारी जो है वो पाइपिंग लग चुकी है। इसको भी जो है वो मैंने ऑफ कैमरा जो है वो इसको सिलाइयाँ लगा कर पक्का कर दिया था और एक छोटी सी बो भी मैंने इसकी रेडी कर दी थी। तो यहाँ पर इसकी कलियों और लेस फ्रॉक जो है वो अम्ब्रेला शेप में हमारी प्यारी सी जो है वो ब्यूटीफुल कलियों वाली फ़्रॉक रेडी हो चुकी है। बहुत ही छोटे छोटे से फैब्रिक के पीसेस थे मेरे पास जिससे मैंने इसको रिक्रिएट किया है। और नेक लाइन तो वो मैंने स्टार्ट में ही आपको दिखा दी किस तरह से बचे हुए पीस के साथ मैंने इसको रेडी किया। ये बो इस तरह से बनाकर आप यहाँ पर सेंटर से भी लगा सकते हैं इसको, या फिर आप इसको हेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चियों के लिए एक क्लिप इसके साथ अटैच कर देंगे तो वो भी बहुत ही प्यारी लगेगी, या फिर एक पोनी आप इसके साथ अटैच कर देंगे तो वो भी बहुत ही प्यारा लगने वाला है। इसकी ओवरऑल फुल लुक यही है। आप यहाँ पर सेंटर से जो है वो बटन्स या पल्स भी लगा सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल छोटी बच्ची का है। 2 से 3 साल की बच्ची को ये जो है वो फ़्रॉक आराम से आ जाएगी, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा इसको झंझट नहीं दिया गर्मियों के लिए। ये बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है और आइडिया है। इस तरह के आपके पास जो है वो पीसेस पड़े हुए होंगे। पिछली वीडियो में भी मैंने इसी तरह से आर्म होल की कटिंग से जो है वो मैंने डिज़ाइन रिक्रिएट किया था, और इस दफ़ा भी मैंने जो है वो नेक की बची हुई कटिंग के साथ जो है वो मैंने एक ब्यूटीफुल सा फ़्रॉक रेडी किया है। उम्मीद करती हूँ ये भी आइडिया आपको पसंद आएगा और वो भी आपने देखा हुआ होगा। तो मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाजमी आपने फॉलो करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर भी करें, और मज़ीद इस तरह की ब्यूटीफुल से आइडियाज़ के लिए चैनल को लाजमी फॉलो करना है। अल्लाह हाफिज़।